साल का 72,000 रुपए मिलेगा। 2014 से अब तक प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए अनगिनत योजनाएं लागू की। हर एक तबके के हिसाब से योजनाओं को लॉन्च किया। गरीबों को फायदा दिया तो मिडिल क्लास का भी ख्याल रखा। सवर्णों को आरक्षण देने का वादा भी किया। फिर इन सब के बदले कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी? तो कांग्रेस ने भी गरीबों से कर दिया लोक लुभावन वादा और कह दिया कि न्याय योजना के जरिए सरकार आने पर कांग्रेस हर गरीब परिवार को महीने में 6,000 और साल भर में 72,000 रुपए देगी। 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा। जिसे किसी ने कांग्रेस की मजबूत योजना करार दिया तो वहीं पार्टी के ही कुछ नेताओं ने इसे मिडिल क्लास के लिए भार जैसी योजना करार दिया और उम्मीद भी की कि मिडिल क्लास गरीबों के लिए अपना दिल बड़ा करके इस योजना के लिए तैयार हो जाएगा। पहले तो इस योजना के फंड का रास्ता ही साफ नहीं हो पा रहा था। उसके बाद अब एक और संकट इस योजना के साथ साथ कांग्रेस पर भी आ पड़ा है। दरअसल कांग्रेस की इस न्याय योजना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने कांग्रेस पर सवाल दाग दिया। सबसे अहम सवाल जो वकील मोहित कुमार की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस से पूछा गया वो था कि क्यों न इस तरह की घोषणा को वोटरों को रिश्वत देने की कैटेगरी में रखा जाए और फिर ये पूछा कि क्यों न इस योजना के लिए पार्टी के खिलाफ पाबंदी या दूसरी कोई कार्रवाई की जाए। इस मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी जवाब तलब किया है, जिसके लिए कांग्रेस और चुनाव आयोग को कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट के मुताबिक किसी भी पार्टी की इस तरह की कोशिश रिश्वतखोरी और वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश है, क्योंकि एक राजनीतिक दल का इस तरह का वादा सीधे तौर पर कानून और आचार संहिता का उल्लंघन होता है। मोहित कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजेंद्र कुमार ने सवाल उठाए हैं। इस याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश जारी कर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र से न्यूनतम आय की गारंटी का वादा हटवाने का अनुरोध किया गया है। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 13 मई की तारीख तय की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 मार्च को केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देने का वादा किया है, जिस हिसाब से हर परिवार को 6,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इस योजना के लाभार्थियों के खाते में सीधे तौर पर राशि ट्रांसफर किए जाने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जिससे भले ही कांग्रेस की सरकार आने पर 25 करोड़ लोगों को लाभ हो, लेकिन फिलहाल कोर्ट की नजर में तो कांग्रेस की ये योजना मात्र रिश्वतखोरी ही है, जिसके बाद अब आगे की सुनवाई 13 मई को होगी, जब तक चुनाव आयोग और कांग्रेस पार्टी खुद अपनी इस योजना को लेकर अपना रुख साफ करेंगी। बता दें कि मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस स्कीम तो लेकर आई, लेकिन ये योजना कांग्रेस पर उल्टी ही पड़ गई, क्योंकि कोर्ट की नजर में तो जो कांग्रेस गरीब परिवारों को पैसा देने वाली है वो रिश्वत है, जिसके बदले में जनता से वोट की उम्मीद की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कोर्ट को इस मामले को लेकर क्या जवाब देती है और बाकी बचे 5 चरणों के चुनाव और 23 मई को आने वाले परिणाम पर इसका क्या असर पड़ता है। आज कांग्रेस पार्टी ने ये इशारा किया कि देश के न्यूनतम 20% परिवारों को वो एक आमदनी सब्सिडी के रूप में देगी। का कहना था जो लोग जिनकी आमदनी 12,000 रुपए से नीचे है उसका बकाया हम पूरा करेंगे। वैसे तो कई वर्ग ऐसे हैं जिनके कोई सबूत नहीं होते उस आमदनी के स्तर पे, और इसलिए किसको देना है किसको नहीं देना उसकी जो समस्याएं आती हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा।
मैं इसके राजनीतिक, आर्थिक और जो इसमें छल कपट है, एक ब्लफ है, वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। पंडित जी के जमाने में विकास दर 3.5% थी, जो उनका आर्थिक मॉडल था, जिसको विश्व हमारा मखौल उड़ाता था और व्यंग के रूप में हमें कहता था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। तो उसमें तो कोई गरीबी हटाना वो संभव नहीं था। इंदिरा जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी। गरीबी हटाओ उसका मुख्य नारा था, जो आज तक लोगों को स्मरण है। लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के लिए जो आवश्यक चीज है कि अर्थव्यवस्था बढ़े, समाज में आमदनी बढ़े, जेनरेशन ऑफ वेल्थ हो और उस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो न्याय के लिए, यह उनकी नीति नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, शी डिड नॉट बिलीव इन जनरेशन ऑफ वेल्थ, शी ओनली बिलीव्ड इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी। और अगर उनका कार्यकाल देख लें तो चुनाव वो गरीबी हटाओ के नाम से जीती थी, लेकिन उस कार्यकाल में केवल गरीबी का वितरण हुआ था। आपको कोई भी ऐसे कार्यक्रम स्मरण नहीं होंगे जो नीचे को ऊपर उठाना है उसके लिए प्रयोग किए गए हों। ऊपर वाले के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए जिससे जेनरेशन ऑफ वेल्थ रुक जाए, लेकिन गरीबी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, केवल यही उनकी नीति थी। राजीव जी के कार्यकाल में तो विवाद ही चलते रहे, इसलिए बहुत कार्रवाई नहीं हो पाई। और कई बार अगर आप देखें तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से छल कपट, धोखा, ब्लफ होता था। लोन वेवर, जो सबसे पहले मदर स्कीम आई थी 2008 में, 70,000 करोड़ रुपए का हम ऋण माफ कर रहे हैं। वन टाइम एफर्ट, जीवन में एक बार 70,000 करोड़ का। हम तो पीएम किसान में 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे, हम तो मनरेगा में 60,000 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे हैं। वन टाइम स्टेप ऑफ 70,000 दिया कितना? 52,000। और सीएजी ने कहा दिया किसको? एक बड़ा अंश दिल्ली के व्यापारियों को मिल गया। ये सीएजी की रिपोर्ट है। जिस लोन वेवर का जिक्र करते हैं उसकी ये हिस्ट्री है। दूसरा, मनरेगा, हम ग्रामीण जीवन बदल देंगे। कहते थे 40,000 करोड़ रुपया साल का खर्च करेंगे और खर्च करते थे 28,000 करोड़, और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर न होने की वजह से
केंद्र से राज्य, राज्य से जिला, जिला से तहसील, तहसील से पंचायत प्रमुख, और फिर उसका कुछ छोड़ा अंश किसान तक पहुंचता था। आज भी अगर आप देखें तो कितनी विधानसभाओं में इन्होंने कहा कि किसान का ऋण माफ करेंगे। पंजाब में तो 2 वर्ष हो गए, कर्नाटक में भी काफी समय हो गया, अब तो अन्य विधानसभाओं को भी हो गए। अभी तक, और मैं औपचारिक ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूं, कर्नाटक ने खर्चा है 2600 करोड़, मध्य प्रदेश ने खर्चा है 3000 करोड़, और पंजाब ने 2 वर्षों में खर्चा है 5500 करोड़। अ कंप्लीट आई वॉश। वायदा क्या था? चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को, और उसके बाद साधन न देना। यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो, साधन मत दो।